बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 द्विघात समीकरण भाग 8 में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4.3 की प्रश्न संख्या 1 से 3 तक की। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1, इसमें हमसे कहा गया है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों, कुछ द्विघात समीकरण दिए गए हैं, उनके बारे में हमें क्या ज्ञात करना है कि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें दी गई है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की समीकरण, जहां a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। इस रूप की समीकरणें हमें दी गई है। हमें पहले ज्ञात करना है कि इसके हल अर्थात मूलों का अस्तित्व है या नहीं। कैसे ज्ञात करते हैं? हम निकालते हैं d विवेचक या विविध कारक b स्क्वायर माइनस 4ac का मान। यदि d का मान धनात्मक या 0 के बराबर आता है तो हम कहते हैं कि मूलों का अस्तित्व है, और यदि d का मान ऋणात्मक आता है, 0 से छोटा आता है, नेगेटिव आता है, तो हम कहते हैं कि दी गई द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या 1 का भाग 1, यहाँ दी गई समीकरण को लिखिए सबसे पहले हल में। तो समीकरण हमें दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके abc के मान निकाल लीजिए। लिख दीजिए यहाँ a x स्क्वायर का गुणांक 2 है, b x का गुणांक माइनस 7 है तथा c अचर पद कितना है 3। क्योंकि विवेचक या विविध कारक d का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमें यहाँ कितना मिलेगा, b का मतलब माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह लिखेंगे 2 और c का मान कितना है 3। ये हो जाएगा 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 49 माइनस 24 कितना होता है 25। क्या d जो है धनात्मक आया है? क्या 0 से बड़ा आया है? d का मान धनात्मक है, अतः समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व है। और यदि अस्तित्व है बच्चों, अस्तित्व है, तो हमें वे मूल ज्ञात करने हैं पूर्ण वर्ग विधि से। आइए ज्ञात करते हैं। विधि कौन सी लगाएंगे? पूर्ण वर्ग विधि। और पूर्ण वर्ग विधि में हम क्या करते हैं? पूर्ण वर्ग विधि में देखिए समीकरण को लिख लीजिए पहले 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इस विधि में हम करते हैं सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक का भाग। तो देखिए पूरी समीकरण को जब हम x स्क्वायर के गुणांक अर्थात 2 से भाग देते हैं तो हमें मिलता है x स्क्वायर माइनस 7 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। फिर क्या किया जाता है? अचर पद का पक्षांतरण, प्लस के 3 बटे 2 को दूसरी तरफ पक्षांतरित कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 7 बटे 2x बराबर माइनस में 3 बटे 2 मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ देंगे। तो लिख देते हैं x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर x का गुणांक देखिए यहाँ कितना है -7/2 है ना।
इस समीकरण में x का गुणांक -7/2 है, इसका आधा कीजिए अर्थात इसको 1/2 से गुणा कर लीजिए, -7/4 आएगा। इसका वर्ग अर्थात 49/16 अर्थात मैं कह सकता हूँ 7/4 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दीजिए। तो -7/4 का वर्ग जोड़ो या प्लस के 7/4 का वर्ग जोड़ो, दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जोड़ दीजिए। देखिए x स्क्वायर -7/2x, इस साइड भी हम जोड़ देंगे 7/4 का वर्ग, और दूसरी साइड -3/2 की तरफ भी हम जोड़ देंगे 7/4 का होल स्क्वायर। इसको देखिए ध्यान से तो आपको दिखेगा x का स्क्वायर -2 गुणा x गुणा 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, और इधर आपको मिल जाएगा -3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर दिख गया। तो क्योंकि a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसलिए ये जो समीकरण है एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ x -7/4 होल स्क्वायर, और बराबर में देखिए एलसीएम ले लीजिए, 2 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16, ये हो जाएगा -24 प्लस 49, -24 प्लस 49 क्यों, 2 का भाग लगाइए एलसीएम में 8 बार जाएगा, 8 को -3 से गुणा करोगे माइनस का 24 आ जाएगा, 16 का एलसीएम में भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा, 1 को 49 से गुणा करोगे 49 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें मिल गया फिर x -7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे, तो लिख भी देते हैं इस बात को, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, जब हम दोनों ओर वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ तो हमें x -7/4 मिलेगा, इधर मिल जाएगा प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। यहाँ से x बराबर ये माइनस का 7/4 इधर जाके प्लस का 7/4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 5/4। एलसीएम ले लीजिए, x बराबर आ जाएगा 7 प्लस माइनस 5/4। अब अगर आप प्लस का चिन्ह लें और माइनस का चिन्ह लें तो x के 2 मान प्राप्त होंगे। देखिए अतः x बराबर 7 प्लस 5/4 या x बराबर 7 माइनस 5/4, अर्थात देखिए x बराबर 12/4 कितना हो गया 3, या 2/4 का मतलब हो गया 1/2। x के जो 2 मान आए वो क्या है 3 या 1/2। समझ में आया किस तरीके से हल करना है प्रश्न संख्या 1 को। हमें ज्ञात करना था मूलों का अस्तित्व है या नहीं, तो वो हम ज्ञात करेंगे d निकाल के। d का मान 0 या 0 से बड़ा आता है तो मूलों का अस्तित्व है। फिर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमें हल करना है, ये कार्य आपको नहीं करना है बच्चों नोटबुक में, ये आपके माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे और ये आपका उत्तर हो जाएगा। x का क्या होंगे मान 2, 3 और 1/2। अगला भाग देखिए, इसमें हमें जो समीकरण दी गई है वो है हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ a का मान तो है 2, b का मान है 1 तथा c का मान है -4। a अर्थात x² का गुणांक दी गई समीकरण में किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a b c के मान आ जाएंगे, b x का गुणांक और c अचर पद। फिर क्योंकि
डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह -4, ये हो जाएगा 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 चौक 32, अर्थात 33 हो गया ये, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। अतः समीकरण कौन सी है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0 के मूलों का बताइए अस्तित्व है या नहीं। d का मान धनात्मक है तो मूलों का अस्तित्व है, लिख देंगे मूलों का अस्तित्व है। अब हल कर लेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि, और इस विधि से हल कर लेंगे हम जो समीकरण दी गई है। देखिए समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। x स्क्वायर के गुणांक का भाग दीजिए तो हमें मिल जाएगा इस प्रकार का समीकरण, x स्क्वायर प्लस x बटे 2 माइनस 2 बराबर 0। देखिए इसमें 2 का भाग लगाएंगे 2 से 2 कट जाएगा, x में 2 का भाग लगाएंगे x बटा 2, 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2 आ जाएगा। अचर पद को पक्षांतरित कीजिए, x स्क्वायर प्लस x बटे 2 बराबर 2, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ेंगे, तो लिख भी देंगे इस बात को, x के गुणांक के आधे के वर्ग को दोनों ओर जोड़ने पर यहाँ x का गुणांक कितना है 1/2, उसका आधा करेंगे तो 1/2 से गुणा कर लीजिए 1/4 आ जाएगा। इसका वर्ग दोनों तरफ हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x बटे 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए जब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो यही मिलेगा। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, और यहाँ हम लिख देंगे 2/1 प्लस 1/16। लघुत्तम ले लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, लघुत्तम आ गया 16, ये हो गया 32 प्लस 1। फिर हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्गमूल लेते हैं, तो लिखेंगे दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, जब हम दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो इधर तो आ जाएगा x प्लस 1/4, x प्लस 1/4, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 33/16। यहाँ से x बराबर हो जाएगा, देखिए प्लस का 1/4 इधर जाके माइनस का 1/4, प्लस माइनस अंडर रूट 33, 16 का वर्गमूल होता है 4। एलसीएम ले लीजिए, x बराबर आ जाएगा एलसीएम 4 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33। अतः x बराबर -1 प्लस का रूट 33/4 या -1 माइनस का रूट 33/4। एक बार प्लस का मान ले लीजिए, एक बार माइनस का मान ले लीजिए, x के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे 2। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए भाग 3, प्रश्न संख्या 1 का भाग 3। हल में हम सबसे पहले दी गई समीकरण लिख लेंगे।
4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। फिर ABC के मान लिख लेंगे। यहाँ A बराबर कितना है 4, B बराबर कितना है 4√3 तथा C बराबर कितना है बच्चों 3। क्योंकि D बराबर होता है B² माइनस 4AC। D का नाम क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण का विवेचक या विविध कारक। तो D बराबर B² माइनस 4AC का मान निकालिए यहाँ से। B का मान देखिए 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, A की जगह 4 और C की जगह 3। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 गुणा 3 माइनस 4 चौक 16 गुणा 3 कितना हो गया 48। 48 माइनस 48 कितना 0। 48 माइनस 48 0। क्योंकि D का मान D बराबर आया है 0, अतः दी गई समीकरण कौन सी है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का बताइए, सोचिए बच्चों, अस्तित्व है या नहीं। D का मान ऋणात्मक होता है तब अस्तित्व नहीं होता है, 0 हो या धनात्मक हो अस्तित्व होता है। तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब हम हल कर लेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि, और पूर्ण वर्ग विधि से हम हल करते हैं दी गई समीकरण को। देखिए समीकरण है हमारे पास 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। पूर्ण वर्ग विधि में x² के गुणांक को 1 बनाते हैं या x² के गुणांक का भाग लगाते हैं, एक ही बात है। 4 का भाग लगाएंगे गुणांक 1 बन जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर 0। पूरी समीकरण को मैंने 4 से विभाजित कर दिया है। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, उधर 3/4 आ गया। क्या करेंगे अचर पद का पक्षांतरण। अब तो 3/4 को दूसरी तरफ भेजिए। ये हो जाएगा x² प्लस √3x बराबर माइनस 3/4। 0 में से 3/4 गया तो माइनस का 3/4। अब क्या करेंगे, x का जो गुणांक है, अब जो x का गुणांक है √3 उसका करेंगे आधा, तो ये हो जाएगा √3/2। इसका जो वर्ग है वो दोनों तरफ जोड़ेंगे, लिखेंगे भी x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर जोड़िए बच्चों। यहाँ मिल जाएगा आपको x² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमने x के गुणांक √3 का आधा अर्थात √3/2 का वर्ग जोड़ा। तो इधर तो हमें मिल गया एक पूर्ण वर्ग x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इधर हमें मिल गया माइनस के 3/4 प्लस के 3/4, अर्थात हमें मिल गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल लेंगे। तो लिख देते हैं दोनों ओर
वर्ग मूल लेने पर इधर मिल जाएगा आपके पास x प्लस √3/2 और इधर देखिए 0 है बच्चों, 0 का वर्गमूल लेंगे तो 0 ही आएगा। अब 0 का कोई साइन नहीं होता, ना तो वो प्लस का होता है ना वो माइनस का होता है, तो यहां मैं लिख देता हूं 0। अतः x बराबर -√3/2 और दूसरा मान भी क्या आएगा इसका, -√3/2 ही आएगा। x के जो दोनों मूल आए हैं वे कैसे हैं, समान मूल हैं। इस तरीके से हल कर लेंगे हम प्रश्न संख्या 1 के भाग 3 को भी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई है पूर्ण वर्ग विधि, पहले भी हमने चर्चा की थी, अच्छे से समझा था। आज हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला देखिए भाग 4, यहाँ हल में हम लिखेंगे जो समीकरण हमें दी गई है, 2x² + x + 4 = 0। यहाँ ABC के मान बता दीजिए, A का मान है 2, B का मान है 1 तथा C का मान है +4। क्योंकि D अर्थात B² - 4AC बराबर है 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 4। ABC के मान रख दिए यहाँ पर, तो ये आ गया 1 - 4 दूनी 8, 8 चौक कितना बच्चों 32, कितना आ जाएगा -31 और माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है। D का मान ऋणात्मक आया है, अतः समीकरण 2x² + x + 4 = 0 के मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो हमें ज्ञात नहीं करने, हमें सिर्फ उन समीकरणों के हल ज्ञात करने हैं जिनके मूलों का अस्तित्व है। यहाँ इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक मूल होंगे इसके, अतः हमें ज्ञात नहीं करना। तो ये था प्रश्न संख्या 1। उम्मीद करता हूँ चारों के चारों भाग आपने अच्छे से हल किए हैं, मेरे साथ समझ में भी आया आपको। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2 में हमें क्या कहा गया है, उपर्युक्त प्रश्न संख्या 1 में, जो प्रश्न संख्या 1 में दिए गए द्विघात समीकरण है ना, उन द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो जो प्रश्न संख्या 1 में समीकरण हमें दिए गए थे उनके मूल हमें ज्ञात करने हैं द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। क्या है द्विघाती सूत्र, समीकरण होती है ax² + bx + c = 0 के रूप की, तब x बराबर होता है -b ± √b² - 4ac/2a। ये क्या है हमारे पास, श्रीधर आचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, दोनों ही नाम से हम इस सूत्र को जानते हैं बच्चों। इस सूत्र का प्रयोग करके हमें प्रश्न संख्या 2 को हल करना है। प्रश्न संख्या 1 में जो समीकरणें हमें दी गई थी वो कौन कौन सी थी, देखिए पहली जो समीकरण थी वो हमारे पास थी 2x² - 7x + 3 = 0। तो हल में हम समीकरण को ही लिखेंगे। सबसे पहले तो 2x² - 7x + 3 = 0। फिर लिख लेंगे यहाँ a बराबर है 2, b बराबर है -7 तथा c बराबर है 3। c बराबर कितना है 3, क्योंकि द्विघाती सूत्र से x बराबर होता है -b ± √b² - 4ac/2a। इसलिए यहाँ x बराबर हो जाएगा -b की जगह -7 प्लस की जगह ±, √b² - 4ac -7 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3 बटे
2a का मान कितना है बच्चों 2, a का मान है 2। तो यहाँ से x बराबर हमें मिल जाएगा 7 प्लस माइनस 5/4। देखिए 49 माइनस 24 25 होगा, 25 का वर्गमूल लोगे तो 5 आ जाएगा। अब एक बार धनात्मक चिन्ह ले लीजिए और एक बार ऋणात्मक चिन्ह ले लीजिए। अतः x बराबर 7 प्लस 5/4 अर्थात 3, 12/4 3, या x बराबर 7 माइनस 5/4, 2/4 का मतलब हो गया 1/2। x के दो मान आ गए 3 या 1/2। यही हमें पूर्ण वर्ग विधि से मिले थे बच्चों। अगर हम गुणनखंड विधि से भी हल करेंगे तो भी x के यही मान आएंगे। द्विघात समीकरण को हल करने की तीनों विधियों से हमें एक ही हल प्राप्त होते हैं। हलों में कोई अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है विधियों में। इस तरीके से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 2 के भाग 1 को। फिर देखिए दूसरे भाग में हमें दी गई जो समीकरण है वो है बच्चों 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ a का मान है 2, b का मान है 1 तथा c का मान है -4। द्विघाती सूत्र से, क्योंकि द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र से हमें पता है x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बटे 2a। इसलिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -b, b की जगह है 1 प्लस माइनस रूट में b², 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 की जगह 4, a की जगह 2 और c की जगह -4 अपॉन 2a, a की जगह है 2। यहाँ से हमें x बराबर मिल जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। 33 कहाँ से आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 और ये 1 कितना हो जाएगा 33। अतः x के हमें दो मान प्राप्त हुए, -1 और प्लस का रूट 33/4, या x बराबर -1 माइनस रूट 33/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। अगला भाग देखिए, यहाँ जो समीकरण दी गई है उसे लिख लीजिए हल में। सबसे पहले 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ भी ABC के मान देखिए, a का मान है 4, b का मान है 4 अंडर रूट 3 तथा c का मान है 3। c का मान क्या है 3। द्विघाती सूत्र से हल करना है तो लिख देंगे द्विघाती सूत्र से x का मान क्या होता है बच्चों, x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छे से रट्टा मार लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। जितने भी प्रश्न आप हल करते हैं द्विघाती सूत्र विधि से, हर बार सूत्र को लिखिए, अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत कहीं नहीं होगी। x बराबर, वापस से बोलिए, मेरे साथ बोलिए बच्चों, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। a b c के मान रख देंगे सूत्र में, हमें मिल जाएगा x बराबर -b, b की जगह 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस रूट ऑफ b² 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह भी 4 और c की जगह 3 बटे 2a, a की जगह कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस में 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0/8
धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लेने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जीरो को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 से काट लीजिए इसको, ये आ जाएगा -√3/2। अतः लिख देंगे बच्चों, अतः x बराबर -√3/2 या दूसरा मान भी -√3/2, -√3/2 या -√3/2। प्रश्न संख्या 2 का भाग 3। अगला देखिए, यहाँ पर 4 में देखिए हल में हम लिखेंगे समीकरण पहले तो 2x² + x + 4 बराबर 0। यहाँ a का मान है 2, b का मान है 1 तथा c का मान है 4। हमें हल करना है द्विघाती सूत्र विधि से। अभी प्रश्न संख्या 1 में हम देख के आए हैं कि इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, फिर भी अगर हम द्विघाती सूत्र को लगाते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। लिख देंगे द्विघाती, क्योंकि द्विघाती सूत्र से x बराबर होता है -b + √b² - 4ac/2a। इसलिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -b की जगह माइनस का 1 ± √b², 1 का स्क्वायर -4a की जगह 2 और c की जगह भी 4 अपॉन 2a की जगह 2। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1 ± रूट में कितना 1 - 32, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 1 में से 32 गया तो -31/4। क्योंकि रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आ गई, हम बोल देंगे अतः समीकरण 2x² + x + 4 बराबर 0 के वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है। इस तरीके से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 2 को बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 3। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण दी गई है, मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए अब हम स्वतंत्र हैं, चाहे तो हम गुणनखंड विधि से हल करें द्विघात समीकरण को, या पूर्ण वर्ग विधि से, या द्विघाती सूत्र की विधि से, किसी भी एक विधि से हम हल कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 3 के भाग 1 में जो समीकरण हमें दी गई है वो है x - 1/x बराबर 3 और x का मान 0 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगर आपने x की जगह 0 लिया तो 1/0 अनंत अपरिभाषित बन जाएगा। एलसीएम ले लीजिए x/1 और x का, तो x आ जाएगा, ये बन जाएगा x² - 1 बराबर 3। यहाँ से हमें एक समीकरण मिल जाएगी x² - 3x - 1 बराबर 0। क्योंकि यहाँ a बराबर है 1, b बराबर है -3 तथा c बराबर है -1, तो मैं इसको हल कर लूँगा द्विघाती सूत्र विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से। क्या हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं? एक बार के लिए आप d विवेचक निकाल के देखिए। d बराबर होता है b² - 4ac। b का मतलब कितना है -3 -4, a का मतलब है 1, c का मतलब है -1, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर यहाँ पर, तो 9 + 4 अर्थात 13। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती, क्या होती? पूर्ण वर्ग संख्या। d का मान अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या आता है तो हम उसे गुणनखंडों द्वारा भी हल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं है 13, पूर्ण वर्ग संख्याओं से मतलब है 1, 4, 9,
16, 25, 36, 49, 64, 81 इत्यादि। ठीक है, जो एक किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर प्राप्त होती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अगर d का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या आता है तो हम गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आती है तो फिर गुणनखंड विधि उपयुक्त नहीं रहती है। इसलिए अब मैं इस समीकरण को हल करूंगा बच्चों गुणनखंड विधि से नहीं, किस विधि से? द्विघाती सूत्र विधि से। तो लिख लेंगे द्विघाती सूत्र से क्योंकि x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इसलिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए -b की जगह -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा? 13 बटे 2a, 2 गुणा a की जगह कितना है? 1। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 13 बटे 2। अतः x का मान आया 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2 या 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2। अगर हम इसको गुणनखंड विधि से हल करने जाते तो फंस जाते बच्चों। याद रखना d क्या होना चाहिए? एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए गुणनखंड द्वारा हल करने के लिए। ठीक है, तो आप पहले ही देख लीजिएगा d का मान निकाल के, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर नहीं है तो हल करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर d का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या आई तो आप गुणनखंडों द्वारा हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर सकते हैं या द्विघाती सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं। अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिलता d तो फिर आप गुणनखंड विधि द्वारा उसको हल नहीं कर पाएंगे बच्चों। तब आपके लिए उपयुक्त रहेगी या तो पूर्ण वर्ग विधि या फिर द्विघाती सूत्र विधि। चलिए अगला देखिए, 2 1 बटे x प्लस 4 माइनस 1 बटे x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। x का मान -4 या 7 नहीं लिया जा सकता। तो देखिए हल में सबसे पहले जो समीकरण दी गई है उसे लिख लेते हैं। 1 बटे x प्लस 4 माइनस 1 बटे x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। x का मान -4 और 7 क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि अगर आप x की जगह -4 रखेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, अपरिभाषित। 7 रखेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, अपरिभाषित, अनंत बन जाएगा। हल करते हैं बच्चों। सबसे पहले ले लेंगे एलसीएम x प्लस 4 और x माइनस 7 का, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। इसका भाग लगाइए, x माइनस 7 बचेगा जिसको 1 से गुणा करके लिख देंगे। ये माइनस अपनी जगह, x माइनस 7 का एलसीएम में भाग लगाएंगे, x प्लस 4 आएगा, 1 से गुणा करके इसे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 बराबर में है 11 बटे 30। हमें मिल जाएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बटे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। इन दोनों को गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा। फिर इधर चल रहा है 11 बटे 30, ये प्लस का x माइनस का x कट गया, हमें मिल गया -11 बटे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11 बटे 30। ये 11 से ये 11 भी कट गया, इधर आ गया -1। अब हम क्या कर लेंगे? वज्र गुणा। तो लिखेंगे बच्चों वज्र गुणा करने पर ये तो देखिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 तो 1 से गुणा होगा, इधर 1 से गुणा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और ये प्लस का 30 इस माइनस के 1 से गुणा होके माइनस का 30 हो जाएगा। हमें मिल जाएगा समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x
माइनस के 30 को इधर लाके जोड़ दीजिए तो प्लस का 30 हो जाएगा और ये बच जाएगा प्लस का 2। यहाँ पर भी ए बी सी के मान लिख लेते हैं हम। यहाँ ए का मान है 1, बी का मान है -3 तथा सी का मान कितना है 2। अब देखिए डी का मान निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1, सी की जगह 2। ठीक है, बी स्क्वायर कितना हो गया 9 -8 कितना आया 1, जो कि क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चाहे तो अब हम इसे गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी, या द्विघाती सूत्र की विधि से भी। क्योंकि मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लिया है ऑलरेडी, इसलिए कौन सी विधि आसान पड़ेगी, द्विघाती सूत्र विधि। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होता है बच्चों, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अतः x बराबर हो जाएगा -b, b की जगह कितना है, b की जगह है -3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हो गया 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हो गया 1 बटे 2a का मतलब 2 गुणा 1। तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 1 बटे 2। अब एक बार प्लस का चिन्ह ले लें, एक बार माइनस का चिन्ह ले लें। अतः x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे 2, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा 2, या x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे 2, अर्थात x बराबर 1। 2 बटे 2 कितना हो जाएगा 1। x के दो मान आ जाएंगे, x बराबर 1 और x बराबर 2। इस प्रकार हम हल कर लेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। उम्मीद करता हूं बच्चों तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं। आप पुनः सभी इन प्रश्नों की एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। खुश रहिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।